दोस्तों नमस्कार। आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीट का जो 2022 का मेंस का सिलेबस रिलीज़ हुआ है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, पहले भी मैंने एक वीडियो इसके बारे में बता दिया है कि वो सिलेबस नहीं है, वो पैटर्न है। उसके अकॉर्डिंग आप ये मत देखो, क्योंकि टॉपिक वगैरह कुछ नहीं दिया गया उसमें, तो वो अभी तक पैटर्न है और सिलेबस आना अभी बाकी है। हो सकता है इसी के आधार पर वो पेपर ले लें, लेकिन अभी तक ये पैटर्न ही माना जाएगा, ये कंप्लीटली सिलेबस नहीं है। क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने बुक्स के नाम लिए हैं, डायरेक्टली उन्होंने विशेष सब्जेक्ट बताई है कि हम इससे इतने प्रश्न पूछेंगे और इतने नंबर देंगे, या गणित से हम इतने प्रश्न पूछेंगे। तो हम जो मैं बात करूं कि अभी तक तो सिर्फ पैटर्न आया है, सिलेबस आना बाकी है। सिलेबस नहीं आया है तो आप इसको ध्यान रखो। हो सकता है वो सिलेबस ना भी दे, लेकिन इसको आप पैटर्न बोलोगे, आप सिलेबस इसको नहीं बोल सकते। देखो, ऐसे तो आप पात्रता परीक्षा की बात कर लो कि पात्रता जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा की अगर आप बात करो तो पात्रता परीक्षा में तो देखो साइकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं। साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ से अगर लेवल 1 की बात करो, मैथ से या लेवल 2 की बात करो तो इसमें एसएसटी जोड़ दो, इसमें 60 नंबर आते हैं और लेवल 1 में 30 नंबर आते हैं। लैंग्वेज के 30 ऐसे। तो ये पैटर्न होता है साथियों, ये सिलेबस थोड़ी होता है, ये तो पैटर्न होता है। वैसे ही मेंस एग्जाम का वो पैटर्न रिलीज हुआ है, वो सिलेबस नहीं है। तो आप ये मत समझो कि वो सिलेबस है, वो अभी तक पैटर्न है, आपको मैं बता दूं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी देखो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो चुका है उस पैटर्न को आने पर, क्योंकि पिछली जो 2011 की 12 की अपन तुलना करते हैं, 2011-12 या 2013 की हम तुलना करते हैं, उस टाइम पे जो मेंस पेपर था, तो मेंस पेपर में क्या था कि जो कठिनाई का स्तर था वो 12वीं तक था, 12 तक, लेवल 2 वालों के लिए। ठीक है, लेवल 1 वालों के लिए माध्यमिक स्तर 10 तक का था कठिनाई का स्तर, और जो आपके सिलेबस था वो 8th क्लास तक का था, और इधर 10th क्लास तक का सिलेबस होता था L2 वालों के लिए, और इधर 8th तक का होता था। तो ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज क्या कर दिया कि लेवल 1 में जो है, लेवल 1 में 12 तक का तो 10 तक का तो सिलेबस दिया जाएगा और 12 तक की कठिनाई का स्तर दिया जाएगा। वहीं लेवल 2 में क्या होगा कि 12 तक का तो लेवल 2 में 12 तक का तो क्या दिया जाएगा, सिलेबस दिया जाएगा, और जो कठिनाई का स्तर है वो स्नातक मतलब ग्रेजुएशन का दिया जाएगा, ग्रेजुएशन का। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दे दिया चलो दे दिया, लेकिन इसमें दिक्कत ये है साथियों कि बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं और वाजिब विरोध कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसका विरोध होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, जो आप एक बात बताइए, लगभग ये मान लीजिए कि कठिनाई का स्तर लेवल 1 के अंदर आप ये मान के चलो कि कोई बच्चा आर्ट्स का है, लेवल 1 वाला कोई बच्चा अगर आर्ट्स का है, वो 12 तक ही है, वो ग्रेजुएट नहीं है, वो 12 तक ही है लेवल 1 में। ठीक है, क्योंकि उसने 12th के बाद डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद वो तैयारी कर रहा है। तो मतलब जो उसका कठिनाई का स्तर है वो मान लिया 12 तक है, सिलेबस 10 तक है। लेकिन कहीं जो आर्ट्स का बच्चा है वो मैथ्स में कमज़ोर होता है, मैथ्स आपने दी है मेंस एग्ज़ाम में, आपने साइंस दी है, तो वो उसमें कमज़ोर होता है। और जो मैथ्स का या साइंस का है वो जीके में कमज़ोर होता है। तो ये उनका कठिनाई का स्तर कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो आप उसका कठिनाई का स्तर 12वीं तक, क्योंकि जो 10वीं तक जो बच्चा पढ़ा है वो 12वीं की कठिनाई का स्तर कैसे कर पाएगा? जिस बच्चे ने 10th तक मैथ पढ़ी है और उस मैथ का कठिनाई का स्तर 12th दिया जाएगा, तो उसका तो कठिनाई का स्तर 10th तक ही है, लेवल 1 की मैं बात करूं। तो इसमें बच्चों की परेशानी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में तो पूरा ही उल्टा सीधा मामला है। कैसे है कि 12 तक का सिलेबस दिया जाएगा, उन्होंने क्या किया, 12 तक का सिलेबस दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, साइंस के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? साइंस के बच्चे हैं। ठीक है, अब साइंस वाले बच्चों के क्या होता है कि बायो भी आती है, साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स भी आती है, इसके अलावा मैथ्स भी आती है। अब आप मैं बताऊं कि बायो और मैथ्स ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैं खुद मैथ्स से था, तो बायो वाले का, जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको मैथ्स नहीं आती है, वो 10th तक ही मैथ पढ़ते हैं, इसके बाद में उनके मैथ्स है ही नहीं बायो वालों की। ठीक है, वहीं मैथ्स वालों के क्या है, बायो नहीं है। तो ऐसी सब्जेक्ट्स चल रही है उनके कि बायो और मैथ्स। अब मुझे बताइए, जो बच्चा 10th तक 11th में बायो ले लिया हो, तो उसका जो
सिलेबस है वो 12th तक का आएगा, तो वो मैथ्स कैसे करेगा 12th की, क्योंकि 11th और 12th में मैथ्स बहुत अलग होती है। लगभग आप बीटेक वाली मैथ्स को जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो होते हैं मैथ्स में 10th से बिल्कुल अलग होती है। तो ये बायो वाला इसको नहीं कर पाएगा और ये मैथ्स वाला इसको नहीं कर पाएगा, तो दोनों में डिफरेंट है क्योंकि सिलेबस वो है, ये लेवल 2। और इसके चलते विरोध हो रहा है, इसके चलते वो शिक्षा मंत्री जी से भी मिल रहे हैं और बोर्ड से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको चेंज करो। एक तो कठिनाई का स्तर 12 तक रखो लेवल 2 में, और जो सिलेबस है वो 10 तक रखो। वहीं लेवल 1 में 8 तक का सिलेबस और कठिनाई का स्तर 10 तक का रखो। और ये वाजिब मांग है। देखो चेंज थोड़ी किया जा सकता है। जब पात्रता परीक्षा में जो कठिनाई का स्तर है वो लेवल 1 में 10 तक का है और 8 तक का सिलेबस है। आपको पता हो लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो कठिनाई का स्तर तो 12 तक का है और जो 10 तक का सिलेबस है, सिलेबस 10 तक का है और कठिनाई स्तर 12 तक का। लेवल 1 में जो है कठिनाई का स्तर तो 10 तक का है और सिलेबस 8 तक का है। ये है पात्रता परीक्षा में और ये डिसाइड किया है एनसीटीई ने। अब मुझे ये बताओ कि जो बच्चे का जब पात्रता परीक्षा में ये तो उनकी कठिनाई का स्तर है और ये सिलेबस है, तो फिर उनको आप मेंस एग्ज़ाम में क्यों उनके साथ गलत कर रहे हो? तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अभी मांग चल रही है और ये वाजिब मांग भी है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हो क्योंकि सभी के लिए है ये। क्योंकि कठिनाई का स्तर लेवल 1 वालों के लिए 12 तक का कठिनाई का स्तर होगा। इसका मतलब 10th की जो गणित है उसको 12th के हिसाब से पूछा जाएगा, जबकि जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो गणित नहीं पढ़ा होगा। इसके अलावा जो जीके का स्तर है वो 12th के स्तर पर पूछा जाएगा, किसका? लेवल 1 में। और वहीं मैथ वाला बच्चा जो है वो जीके 10 तक की पढ़ा है तो उसको जीके में प्रॉब्लम आएगी। तो सभी बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आपको भी वो करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लेवल 2 वालों के लिए। भाई मुझे ये बताओ कि आपके जो लेवल 2 में जो आपके मान लीजिए कि इसको आप देख सकते हो कि गणित वाला जो बच्चा है वो बायोलॉजी कैसे करेगा, बायोलॉजी वाला गणित कैसे करेगा। सबसे बड़ी समस्या इसमें है क्योंकि आर्ट्स वाले के चलो इतनी गणित नहीं आ रही है, वो खुद के आर्ट्स वाली आ रही है चीज़ें, जीके आ रही है। इसके अलावा अगर आप और दूसरी चीज़ वहीं जो मैथ वाला बच्चा है, साइंस मैथ वाला, वो क्या कर रहा है कि 12th के बाद तो उसने क्या किया है, बीएससी की है। 12th के बाद उसने बीएससी या बीटेक की है, ठीक है, साइंस या मैथ वाला बच्चा। तो उसके जो ग्रेजुएशन वाली चीज़ें वो कैसे पढ़ेगा? ग्रेजुएशन वाला जो आपने डिफ़िकल्टी डाल दी है तो जीके में वो ग्रेजुएशन वाली चीज़ें कैसे पढ़ पाएगा? क्योंकि ग्रेजुएशन जितनी कठिनाई अगर आप डालोगे, बिल्कुल डीपली चीज़ें आप डालोगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में एक ही सब्जेक्ट की जैसे पॉलिटी की विशेष, उसमें पॉलिटी की भी विशेष जो है बहुत ज़्यादा डीपली बुक्स बनती है जो बीए में जो बच्चे करते हैं उनके लिए, तो वो गणित वालों या बीएससी बीटेक वालों के लिए प्रॉब्लम है। वहीं जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए गणित के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन ये लेवल 1 में ज़्यादा है गणित की तो, और लेवल 2 में तो गणित वालों के लिए क्या है कि बायो और गणित में बहुत प्रॉब्लम है, और वहीं बायो और गणित वालों के लिए जीके में भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपकी डिमांड चल रही है। इसका वीडियो भी मैं आपको डाल दूँगा लास्ट में कि क्या शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है, क्या जो है हमारे जो बेरोजगार महासंघ है उन्होंने क्या बात की है शिक्षा मंत्री जी से, तो उसके विषय में आपको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम कहें कि सिलेबस के देखो पैटर्न आया है, अभी तक सिलेबस नहीं आया है, इस चीज़ को आप समझ लो कि आप उसको सिलेबस समझो। और उसी के विषय में जो है बेरोजगार बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी से कि जो 23 और 24 जुलाई को परीक्षा होगी पात्रता वाली, उससे पहले आप मेंस का सिलेबस अनाउंस कर दो। मतलब जो अभी आया है वो पैटर्न है, सिलेबस नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि राजस्थान जीके का जो हम पार्ट है वो इतना रखने वाले हैं, इसके अलावा इसका इतना रखने वाले हैं, और बाकी चीज़ें जो है वो अभी मैं बता दूं आपको सिलेबस जल्द आने वाला है। इसके अलावा अगर आपको सिलेबस वाइज देखना है तो अनुमानित सिलेबस मैं आपको बता दूंगा एक और वीडियो में बनाकर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चों तक अच्छी न्यूज़ पहुंच सके, एक बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो सके कि जो कठिनाई का स्तर आप डरे मत, ये ज़रूर कम होगा। शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, और क्या आश्वासन दिया है आप वीडियो ज़रूर देख लें। अभी मैं वीडियो लगा देता हूँ। तो अभी बात कर सकते हैं ना, ये 15 दिन 20 दिन में यानी कि 3 साल के लिए अब उनको तैयारी के लिए सेकेंड। तो अब क्या है कि अधीनस्थ बोर्ड करेगा, जो भी अपन देखें जैसे तो अधीनस्थ बोर्ड को ग्राम सेवक की सीधा जारी नहीं कर रहा। तो अभी बात कर सकते हैं ना, ये 15 दिन 20 दिन में यानी कि 23 24 जुलाई के एग्जाम के पहले मेन एग्जाम का सिलेबस जारी हो जाएगा। तो लोग लेवल फर्स्ट वाले जारी करेंगे है ना, टॉपिक है ना, एक तो
ये क्या है कि जो 2012-13 का अपना सिलेबस है, अभी सरकार ने कर दिया। जो कठिनाई स्तर था ना पहले, तो वो सीनियर सेकेंडरी का ही था, अब इनका कर दिया ग्रेजुएशन का। अब जो बता बायो वाले क्या समझ बोल। बायो वाली ये समस्या है कि सब पहले पेपर में क्वेश्चन आते थे 6 से 8 तक 10वीं तक मैक्सिमम जो जनरल साइंस होती है। अब इन्होंने जो 12वीं तक का किया तो इसमें बायो वाला तो मैथ्स पढ़ेगा फालतू में, जो इसने कभी नहीं पढ़ी, और मैथ्स वाला बायो पढ़ेगा, क्योंकि 11वीं 12वीं में बायो और मैथ्स दोनों अलग अलग सब्जेक्ट ताकि वो आप लोगों से पहले फीडबैक लेके आएंगे। चल मैं मिल जाता हूँ। मैं कह दूँगा मतलब इसमें योग्यता सीनियर सेकेंडरी रहनी चाहिए नहीं, मतलब जो प्रश्नों का स्तर है ना, भाई प्रश्न कहाँ से आएंगे 6 से 10 की किताबों से, तब तो हो जाएगा जनरल साइंस और जनरल मैथ, और उसमें कठिनाई स्तर 12वीं तक का कर सकते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, प्रश्नों का स्तर ही 12वीं तक कर रखा है और कठिनाई स्तर ग्रेजुएशन का रखा है। तो एक बंदा जो बायो पढ़ा हुआ है, कॉमन पेपर आता है, कॉमन पेपर आता यानी कि है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कर दिया है। बायो वाला मैथ नहीं कर पाएगा सर, मैथ वाला बायो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने पढ़ी नहीं है 12th वाली। अब जो सिलेबस में राजस्थान का इस बार खूब नहीं, रखा अच्छा धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद आपके सामान्य ज्ञान के लिए धन्यवाद, बिल्कुल सर धन्यवाद। एक सर ये एक थोड़ी सी लेवल फर्स्ट में क्या कि संस्कृत वालों का विषय को मौका नहीं मिला, इसमें संस्कृत का विकल्प भी जुड़ा हो कि अंग्रेजी के साथ में संस्कृत लिखा हुआ है। हाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें नीचे वाला है, इसमें अंग्रेजी का दे दिया, लेकिन अंग्रेजी साथ विकल्प में शेष कर दे दो। अरे इस विषय में डायरेक्टर से बात आज ही छोटा सचिव साहब को फोन करो, आज लाला कर दीजिए, तो वो 2016 वाला है ना, बच्चा 5 बार मिल गया, 2016 सेकंड ग्रेड और एक वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कब तक आएंगे, जब सचिव साहब को फोन करेगा मिलेंगे तो ठीक रहेगा। आप भी सचिव आएंगे क्या मीटिंग में? सब आएंगे। मैं 5 बार बैठ रहा हूँ 2016 मैं के तो बराबर बात कर रही हूँ। चले वो कर नहीं रहे, चक्कर काट रहे हैं, एक बार कर ले देना आपसे सचिव से सचिव साहब से मैं बात एक बार हजार साहब से बात करा, हजार आप इससे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कब आएगी, तो थोड़े सारे बिजी रहेगा आपका काम पूरा रीड का पूरा फर्स्ट